नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। मई का महीना जैसे आम लोगों की जान का दुश्मन बनकर आया है। पूरे देश ने हीट वेव का सामना किया। इतनी भयानक गर्मी और उसका ऐसा कहर दुनिया ने इससे पहले सिर्फ 4 बार देखा है। दुनिया में सिर्फ 5वीं बार हो रहा है गर्मी का ऐसा हाहाकार। मई के महीने की गर्मी में पूरा देश झुलस गया है। भयानक गर्मी और लू के चलते देश भर में 2200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण पूरा भारत तप रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि इस साल मॉनसून देर से आएगा। हालांकि मॉनसून से पहले की बारिश से तपिश कुछ कम होने की भी आहट आ रही है। सूरज उगल रहा है शोले, ताप से झुलस रही है धरती। हीट वेव ने तोड़ा रिकॉर्ड। दुनिया के 5वें सबसे बड़े हीट वेव से गुजरा हिंदुस्तान। मई ऐसी जानलेवा तो कभी नहीं थी। आसमान से बरसती आग में जिंदगी झुलस रही है। भयानक गर्मी और लू के चलते देश में मरने वालों का आंकड़ा 2200 से पार चला गया है। मई के महीने में हिंदुस्तान ने दुनिया का 5वां सबसे भयानक हीट वेव देखा है। 1998 में भारत में आए हीट वेव से 2541 लोगों की मौत हो गई थी। यूरोप में 2013 में भयानक हीट वेव से 71,310 लोगों की जान गई थी। यूरोप में ही 2006 में हीट वेव के चलते 3,418 लोगों की मौत हुई थी। रूस ने 2010 में भयानक हीट वेव का सामना किया था, जिसमें 55,736 लोगों की मौत हुई थी। इस साल 2015 में हीट वेव ने भारत में 2,200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। जो मुख्य हीट वेव, जो मेन हीट वेव रही है, वो लगभग 19 या 20 मई के आसपास डेवलप हुई है और 26-27 तक सबसे ज्यादा रही। तो एक सप्ताह ये लगातार हीट वेव का स्पेल रहा है हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जो तापमान को देखें तो उसका असर आंध्र प्रदेश, विदर्भा और मध्य प्रदेश, ये 3-4 राज्य हैं जहां तापमान 46 और 47 तक पहुंचे थे। देश में बड़े पैमाने पर हुई इन मौतों के पीछे अगर हीट वेव है तो प्रशासनिक लापरवाही भी कुछ कम नहीं है। मौसम विभाग ने रेड वार्निंग इशू कर दी। रेड वार्निंग का मतलब ये होता है कि तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ वो लोग जो सीधे सीधे सूरज की रोशनी के नीचे काम करते हैं, उनको उससे बचने की हिदायत होती है। और ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो एक तरीके से खाना बदोश हैं, उनके लिए सरकार को ये इंतजाम करना होता है कि वो छाया में रहें, उनके लिए टेंट की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी हम कह सकते हैं नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, जिस तरीके से इस गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो लोग ज़्यादातर लोग ऐसे लोग थे जो गरीब थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले में लापरवाही रही है, चाहे वो प्रशासन की लापरवाही हो या हम कह सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस की कमी रही हो। इस साल ये भी पता चल गया कि भाई ज़्यादा गर्मी होने वाला है। सरकार को पहले थोड़ा बहुत कदम उठाना चाहिए ताकि इतना जो लोग ना मरे। 2,500 लोग मर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सरकार कर सकते थे, वो नहीं किया है। आप जगह जगह देख लीजिए, कोई कहीं पर भी सुविधाएं नहीं है पानी की, या कहीं पर नहीं, कुछ नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। लेकिन जगह जगह ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने गवर्नमेंट है। और सेकेंडली, कभी भी एम्प्लॉयर के ऊपर कोई भी आज तक इतना एक्शन नहीं आया कि उसको अपने लेबर लॉस या उनकी सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। मई के हीट वेव में किस तरह पूरा हिंदुस्तान तप रहा है, इसका आकलन आप देश भर के तमाम शहरों के अधिकतम तापमान से कर सकते हैं।
दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 45 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के कोटा में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के जबलपुर में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस। मई के महीने में पूरा देश झुलस गया, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जून का महीना थोड़ी राहत लेकर आने वाला है। जून के पहले हफ्ते में ही मॉनसून से पहले की बारिश से धरती की आंच मध्यम पड़ेगी। प्री मानसून सीजन की थंडर शावर्स WD की वजह से 1 से 3 जून को मिलेंगी और उनसे कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके से चलने वाली गर्म हवाओं की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हीट वेव ने कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में मई के महीने में पारा 50 से ऊपर जा पहुंचा था। मई महीने की गर्मी ने देशवासियों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। देखिए जून में क्या होता है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। गर्मी के महीने में आफत ही आफत। भीषण गर्मी में बिजली की कटौती कोड़ में खाज बनकर आ रही है। न घर में चैन है और ना ही बाहर कोई राहत। मजबूरी में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीषण गर्मी से निपट पाना इतना आसान भी तो नहीं। दिन चढ़ता है तो सूरज प्रचंड आग बरसाने लगता है। धरती तवा हो जाती है। कंक्रीट से पटे शहरों में मजबूरन सड़कों पर लोग पेड़ों को तलाशते हैं। कहीं छांव मिली तो सही, वरना शरबतों के ठेलों पर लगी छतरियां ही लोगों का आसरा बन रही हैं। पूरा उत्तर भारत ऐसे ही तप रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के तमाम शहरों का तापमान 40 से ऊपर बना हुआ है। धूप ऐसी तीखी है कि लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। पंछियों को गर्मी ने ऐसा सताया कि जहां पानी देखा गोता मार दिया। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पूरे राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर शहरों में तापमान 44 से लेकर 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कई शहरों में जैसलमेर, श्रीगंगानगर, इन इलाकों में तापमान 46 से लेकर 47 डिग्री तक चला जा रहा है। देख सकते हैं जयपुर में सड़क का नजारा है। ऐसा लग रहा है मानो कर्फ्यू लगा हुआ हो। जिन सड़कों पर भारी भीड़ रहती है वहां इक्के दुक्के वाहन नजर आते हैं। आसमान से तो आग बरस ही रही है। यूं लग रहा है जब मानो धरती भी आग उगल रही हो। एक तरफ हीट वेव ने लोगों को झुलसा दिया है। हर कोई चाह रहा है कि गर्मी से निजात मिले, आसमान से राहत की बूंदें बरसे। गर्मी ने शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। सुबह शाम ही लोगों का घरों से निकलना हो रहा है। मजबूरी में ही कामकाजी लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, शॉपिंग करने में दिक्कत हो रही है, ज़रूरी काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी टेंशन ही टेंशन है। प्रोजेक्ट वर्क अभी चल रहा है हम लोग का, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हीटिंग भी बहुत हो रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ रहा है। यही सब सारा लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी और शेक वेस का, अब क्या कर सकते हैं। एक और दक्षिण भारत के लिए मई मारक बनी हुई है तो उत्तर भारत के लिए भी मुसीबत का सबब है। हालांकि गर्मी के कारण उत्तर भारत में बहुत कम लोगों की जान गई, लेकिन तमाम शहरों के लोग खासे परेशान हैं। पटना में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकता है। गर्मी का आलम यह है कि लोग सड़कों पर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके से इस गर्मी से निजात की कोशिश लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में जो पारा है वो करीब 44 डिग्री के ऊपर जा सकता है। बहुत गर्मी है भैया, राहत नहीं है गर्मी से। 6 सालों से ज़्यादा है इस बार। क्या बता, मार्केट करना है, निकले हुए हैं, वो भी ज़रूरी है, बच्चों का सामान लेना है, कहाँ आदमी जाए, गर्मी से राहत बिल्कुल है ही नहीं। शहर शहर गर्मी ऐसी बरस रही है कि आदमी हो या जानवर सब बेहाल है।
सबको राहत की दरकार है। उम्मीद है कि 1 जून को दस्तक देने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तमाम शहरों में राहत बरसाएगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, जयपुर से शरद कुमार, लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। दिल्ली की सर्दी जितनी मशहूर है उतनी ही मशहूर दिल्ली की गर्मी भी है। पिछले एक पखवाड़े से राजधानी दिल्ली में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। सड़कें जलते तवे की तरह तप रही। दिल्ली को इंतजार है बारिश की फुहारों का। मौसम विभाग ने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही बारिश आएगी। राजधानी दिल्ली में मई में पिघला देने वाली गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। सुबह होते ही सूरज की तपिश तन जलाने लगती है। मई महीने में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा, लेकिन आने वाले दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में काफी गिरावट आने की संभावनाएं हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ का असर कल से देखने को मिलेगा और उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो इलाके हैं, यहाँ कल से बादल आएंगे और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में मॉइस्चर भी है, तो उसकी वजह से संभावनाएं काफी हैं कि यहाँ 2 से 3 दिन 1 से 3 जून के बीच में बादलों के साथ थंडर शावर्स होंगे। ऐसे में ये जो गर्मी का मौसम है, इससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तमाम तरीके की क्लाउड एक्टिविटी है, यानी पूरे के पूरे हिमालय के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड के ऊपरी इलाके हों, इन सारी जगहों पर इस समय बादल छाए हुए हैं। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की लोकेशन यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, जैसे एक्टिविटी आगे नजर आती है। तो मई में तपती गर्मी की मार से झुलसे लोगों को जून की शुरुआत में फुहारों का मरहम मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जून के पहले हफ्ते में दिखेगा। अब सवाल है कि क्या 4-5 जून के बाद फिर से सूरज का पारा मई महीने की तरह ही चढ़ेगा या फिर मॉनसून की झमाझम से राहत बरसेगी। फिलहाल इस पर मौसम वैज्ञानिक खुलकर नहीं बोल रहे, हालांकि उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही भारत में मॉनसून की दस्तक हो जाएगी। केरला में और जो हमारा पश्चिमी तट है, साउथ अरेबियन सी है, वहां दक्षिण पश्चिम मानसून आना जरूरी है। हम पिछले 36 घंटे से बदलाव देख रहे हैं, विंड बदल रही है और ये जो बदलाव है अगले कुछ ही दिनों में यह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और मानसून केरला में जल्दी आएगा। उम्मीद यही है कि मॉनसून वक्त पर आएगा और रिकॉर्ड तोड़ जानलेवा गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो प्री मॉनसून की फुहारें उत्तर भारत को भिगोने की तैयारी में है। दिल्ली को उन्हीं का इंतजार है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। इस बार गर्मी का सबसे ज्यादा कहर दक्षिण भारत में टूटा है। भयानक हीट वेव ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1600 से ज्यादा की जानें ले ली हैं। सबसे ज्यादा जानें मजदूरी करके अपना पेट पालने वालों की गई हैं। मई की आग बरसाती गर्मी में घी डाला प्रशासनिक इंतजामों ने। प्रशासन सतर्क रहता तो शायद इतनी तबाही नहीं होती। दक्षिण भारत के लिए मई सबसे मारक साबित हुई है। 15 मई के बाद से ही गर्म हवाओं ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को अपनी जद में लिया। तब से लेकर मौत का मनहूस आंकड़ा उछाल मारता जा रहा है। आलम यह है कि तड़के जब सूरज का मिजाज नरम होता है तो लोग पार्कों और समंदर के किनारों पर राहत तलाशते हैं।
गर्म हवाओं के थपेड़ों ने आंध्र प्रदेश में शुक्रवार तक 1636 लोगों की जान ले ली थी और जानलेवा गर्मी से तेलंगाना में 541 लोगों की मौत हो चुकी है। हीट स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक हीट एग्जॉस्टेशन होती है, एक होता है हीट स्ट्रोक, एक नॉन एग्जॉस्टेशन होती है। एग्जॉस्टेशन वाला भी बहुत खतरनाक होता है, इतना गर्म, उनको कितना लिमिट में पानी लेना चाहिए, सिर ढकना चाहिए, या उनको हर कितने घंटे एक स्ट्रेच में काम करना चाहिए, और उसके बाद उनके लिए कुछ शेड प्लेसेस का इंतज़ाम है उस जगह पे है या नहीं है, ये चीज़ें एम्प्लॉयर को देखना है जो उनको एम्प्लॉय करता है। लेकिन उसके लिए हम कभी भी किसी भी बड़े एम्प्लॉयर को, चाहे वो मेट्रो का काम चल रहा है या कहीं भी काम चल रहा है, उसको हम कभी भी आज तक कन्विक्ट नहीं कर पाए हैं, किसी भी बड़े एम्प्लॉयर को। तो इसके लिए उसके कोई ध्यान नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 2-4 मरते भी हैं तो उसकी रिप्लेस में और 50 की लाइन खड़ी है हमारे देश में, इसलिए लाइफ की वैल्यू कभी हो नहीं पाई। प्रचंड गर्मी जान पर हावी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में गर्मी का प्रकोप कहर ढा रहा है। कटे तरबूज के ठेलों और तराशे जा रहे नारियलों से लोग अपना गला तर कर रहे हैं। अगर घर से बाहर निकले तो इन्हीं अड्डों पर ठहर कर राहत की बूंदें बरसती हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।